तो मैक्स मुलर का सर्वाधिक मत ऐसे माना जाता है कि उसने बोला था कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है ना। चलो, तो मध्य एशिया से आर्य आए हैं, मगर आके बसे कहाँ थे ये अपन ये देखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में जो अपनी प्रमुख नदियाँ थी वो कौन कौन सी थी, एक बार अपन उनको देख लेते हैं। तो वैसे तो प्रमुख रूप से कितनी नदियाँ बताई गई थी, 7 नदियाँ बताई गई थी। ठीक है, जो सबसे मेन नदी थी वो कौन सी थी, सिंधु नदी। सिंधु में कौन सी आके मिली, चिनाब। इधर से कौन सी आके मिली, झेलम। और इधर से, और इधर से ठीक है, ये नाम दे देते अपन, ये होगी सिंधु। ये कौन सी हो गई थी, चिनाब। ये कौन सी हो गई, अरे अरे एक नाम बताओ कौन सी हो गई, सतलज। चलो तुम बोल रहे हो तो सही बोल रहे होंगे, सतलज। ये हो गई, और ये कौन सी हो गई, एक नदी का रह गई, ये किधर से निकाल देते हैं, रावी, व्यास। झेलम रावी है, ये व्यास है। इधर से आई थी गंगा, और ये यमुना का मिलन करवा दो। ठीक है, इधर से एक सरस्वती नदी, एक इधर से नर्मदा नदी, और ये सरस्वती। ठीक है, सिर्फ इतनी नदियाँ पढ़ना अपने को वैदिक काल में। ठीक है ना। देखो, सबसे मेन नदी जो थी वो कौन सी थी, सिंधु। सिंधु में कौन सी आके मिल गई, चिनाब। चिनाब में इधर से आके कौन सी मिल गई, झेलम। ये हो गई रावी, ये हो गई ब्यास, ये हो गई सतलज। ये गंगा मेन नदी है अपनी, इसमें कौन सी आके मिल गई है, यमुना। ये सरस्वती जो लुप्त हो गई है अब आजकल। ठीक है, इधर जा रही थी वैसे वो। और ये हो गई नर्मदा। ठीक है ना। इसलिए पढ़ते हैं इनको कि ये 7 नदियाँ जो है, 6 ये है और एक ये। तो ऐसा इसलिए पढ़ते हैं इनको क्योंकि ऐसा माना गया था कि जो आर्य आए थे वो यहाँ पर आके बसे थे, इसलिए इसको सप्त सेंधव प्रदेश क्या नाम से जानते हैं, सप्त सेंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये 7 नदियों का किनारा है, 7 नदियाँ यहाँ पर हैं, इसलिए इस प्रदेश को, इस भूमि को सप्त सेंधव के नाम से जानते हैं। गंगा यमुना, इनके गंगा और यमुना के बीच की जो जगह है इसको गंगा यमुना का दोआब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, ये अपने को काम आएगा कब, जब अपन उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तब अपने को ये काम आएगा। अभी अपन ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे तो अपन इसका काम मिलेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा माना गया है कि जो आर्य आए थे वो सबसे पहले सप्त सेंधव प्रदेश में आके बसे थे, और इनके टोटल जो थे वो 10 कबीले थे। कितने कबीले थे, 10। कबीले का मतलब ये होता है कि जब 1 2 3 4 5 6 ऐसे छोटे छोटे परिवार मिलके एक समूह बना लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कबीला। जब छोटे छोटे परिवार मिलके एक ऐसा समूह बना लेंगे उसको क्या बोलेंगे, कबीला बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे टोटल 10 कबीले थे। तो 10 कबीले में से ये 5 कबीले अपन बोलते हैं कि आर्यों के थे, और जो 5 कबीले थे ये अनार्य कबीले थे। ठीक है ना। ये 5 कबीले जो थे वो किसको थे, आर्य के थे, और जो 5 कबीले थे वो अनार्य कबीले थे। ठीक है, ये 5 जो कबीले हैं इसका नाम था अनु, यदु, दुर्हु, पुरु, दुर्वुष। ठीक है ना। ये जो 5 अनार्य कबीले थे इनका नाम था अनिल, भाला, सत, पत, बिसाणी। ठीक है ना। ये 5 और 5 10 कबीले हैं टोटल। तो 5 आर्य कबीले थे, उनका नाम था अनु, यदु, दुरु, दुर्वु, पुरुष। और जो 5 अनार्य थे उसका नाम था अनिल, भाला, सत, पत और बिसाणी। ये 10 जो कबीले थे वो बाहर से आए थे, और एक अकेला कबीला जो था उसका नाम था भरतजन कबीला। इसका नाम क्या था,
भरत जन कबीला। ठीक है ना। अभी अपन आर्यों की बात कर रहे हैं। ऐसा माना गया है अलग अलग मत के अनुसार कि आर्य जो थे वो अलग अलग जगह से आए थे। किसी ने बोला भैया ये यूरोप से आए हैं, किसी ने बोला उत्तरी ध्रुव से आए हैं, किसी ने बोला कि मध्य एशिया से आए हैं। जिसमें से सबसे अधिक मत जो माना गया है वो मैक्स मुलर का माना गया है। उसने क्या बोला है कि आर्य कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए। जब आर्य मध्य एशिया से आए हैं तो भारत में कहाँ आकर बसे हैं? वो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बसे हैं। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब क्या होता है? 7 नदियों का जो जगह होता है वो सप्त सिंधु प्रदेश होता है। अब जो आर्य थे उसमें टोटल अपन ने कितने कबीले देख लिए? 10। और उसके नाम देख लिए अनु, यदु, दुरु, दुर्बुश, अनिल, भाला, सतपथ और विश्राणिक। ये जो 10 कबीले अलग हो गए और एक अलग कबीला हुआ करता था, ये था भरतजन कबीला। ये भरतजन कबीला जो था, अब देखो ये जो कबीले होते हैं तो अपन देखते हैं कि अभी वर्तमान में अपन एक फैमिली डॉक्टर होता है अपना, होता ना, घर में कोई बीमार हुआ तो उसी के पास जाएंगे इलाज करवाने, दूसरा पसंद ही नहीं आ रहा है। एक फैमिली पंडित होता है, कोई भी काम हुआ घर में तो उनने कहा इसी को बुलाना है, पैसे भी कम लेता है, फिर ऐसा हो जाता ना। ठीक है ना। तो एक फैमिली पंडित होता है, फैमिली डॉक्टर होता है। तो इसी प्रकार से जो कबीले थे ये इनके पुरोहित होते थे। कौन होते थे? पुरोहित। पुरोहित मतलब वही होता है पंडित, कर्मकांड कराने वाला। तो भरतजन कबीले का पुरोहित जो था वो था वशिष्ठ। कौन था? वशिष्ठ। और जो आर्य अनार्य कबीले थे, जो 10 जन कबीला था, इसका पुरोहित जो था वो था विश्वामित्र। ठीक है ना। तो अब देखना भरतजन कबीला का पुरोहित कौन हो गया है? वशिष्ठ। और इसका कौन हो गया है? विश्वामित्र हो गया। ठीक है ना। अब नाम से पता लग रहा है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं। तो ये कहानी जो है वो कब की होगी? रामायण काल की। क्योंकि राम के गुरु कौन थे? राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे, सबसे ज्ञानी प्रतापी व्यक्ति। ठीक है ना। जो वशिष्ठ थे वो राम के गुरु थे। और विश्वामित्र जो था वो दशरथ के साथ रोज शाम को 6 के बाद बैठता था। क्यों बैठता था वो नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। तो रोज शाम जैसी होती थी, हल्का अंधेरा होता था, उन्हें नीला ढक्कन सफेद बाटल 10 रुपये का खार मंजन 2 डिस्पोजल, और विश्वामित्र और दशरथ 2 साथ में बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं आएगा समझ में, थोड़ी देर बाद आएगा। ठीक है ना। और राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। ठीक है ना। अब बात ऐसी थी कि राम बड़ा हो गए हैं, भगवान राम इज्जत से। ठीक है ना। राम भगवान बड़े हो गए हैं। अब दशरथ बोलने लगे, उनने कहा भैया आप इनकी शिक्षा इच्छा की व्यवस्था करो, इनको पढ़ाने भी तो पहुँचाना है, कब तक माँ के लाड प्यार में बिगाड़ोगे, घर थोड़ा रखना है। विश्वामित्र बोल रहा बहुत तेज ज्ञान देंगे हम। दशरथ बोल रहा हमको मालूम है 6 के बाद कौन सा ज्ञान दोगे तुम, कैंसिल, तुमसे ना पढ़वाए हम, बच्चों को बिगाड़ दोगे। वशिष्ठ के पास पहुँचाएंगे। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पूरा किसके पास पहुँचा दिए? वशिष्ठ के पास। अब इसको आ गई गुस्सा। उनने कहा हमारे साथ बैठे और हमारे को तुम्हारे बच्चे कई पैसे मिलेंगे ना, हमसे तुम्हारे बच्चे को पढ़वा नहीं, ज्ञान नहीं दिलवा रहे हो। उनने कहा आन दो। अब बहुत तेज ज्ञान प्राप्त करवा दिया वशिष्ठ से। जैसे ही ज्ञान प्राप्त करके आते हैं, विश्वामित्र जी बोलते हैं, बोले कि जरा ज्ञान तो चेक करें हम। वो देखा ना मूवी में, देखी अपन ने रामायण में, कि फिर वो विश्वामित्र यज्ञ वगैरह करवाते हैं तो राम लक्ष्मण को ले आते हैं। उन्होंने कहा भैया वो राक्षस हम परेशान कर रहे हैं, मारना है, ऐसा देखा होगा ना। ज्ञान चेक कराने ले आते हैं राम भगवान इनको। मंजा सूद दिया विश्वामित्र का राम भगवान ने। उनने कहा ज्ञान बहुत तेज है। अब विश्वामित्र को लग गया बुरा। उनने कहा ये तो गलत बात है, ये तो सही में ज्ञान ही है। ठीक है ना। अब इधर से वशिष्ठ को भी बुरा लग गया। उनने कहा हमारे स्टूडेंट टेस्ट तुम क्यों ले रहे हो, हमने पढ़ाया, टेस्ट कौन लेंगे हम, अगर फेल हो जाते तो इज्जत का सवाल था ना। यहाँ तो पास हो गए एक बात अलग है, क्योंकि इतना तेज ज्ञान दिया था अपने जैसा। ठीक है ना। फेल हो ही नहीं सकता बच्चा। तो विश्वामित्र को गुस्सा आ गई। तो अब इनने दोनों ने बोला कि अब शास्त्र होगा। शास्त्र मतलब तुम बच्चों को बीच में क्यों लेके आ रहे हो, गुरु गुरु से भिड़ो ना, आजा आमने सामने की टक्कर कर लो, बच्चों के बीच में क्यों लेके आ रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले की बात है ये भी। ठीक है ना। हाँ 2 दिन पहले की। तो बच्चों के बीच में क्यों लेके आ रहे हो, गुरु गुरु सामने लड़ो। तो इधर से आए वशिष्ठ और इधर से आए विश्वामित्र, और वशिष्ठ ने ऐसा कान के नीचे दिया, मंजा सूद दिया विश्वामित्र का, पूरा एक ही बार में डिलीट, एक ही बार में डिलीट। ठीक है। अब विश्वामित्र बोल रहा है, बोले कि शास्त्र तो हमसे हो नहीं पाता। शास्त्र का मतलब होता है मुंह से
ज्ञान देना, उधर से एक सवाल फेंकेगा, इधर से दूसरा जाएगा। तो इस शास्त्र में ये विश्वामित्र को हरा दिया। अब विश्वामित्र बोल रहा रुको, शाम तक गुंडे लेके आएंगे, हमारे लड़के आएंगे हमारे। वशिष्ठ बोल रहा हमारे पास भी है, कम है तो क्या हुआ, एक ही काफ़ी है, हाँ एक ही काफ़ी है। तो वशिष्ठ के पास कौन था, भरतजन कबीला, और विश्वामित्र के पास कौन थे, ये 10 थे, अनु यदु दुरु दुरु पुरुष अनिल भाला सतपथ विषाणी, ये 10 थे इनके पास। अब इनने बोला कि आ जाओ आमने सामने टक्कर हो जा, और अब ये लड़ाई जो होगी वो कहाँ पे होगी, झेलम नदी के किनारे। कहाँ पे होगी, झेलम नदी। इस स्थान में चुन लिया है क्योंकि रहते कहाँ थे, वो यही रहते थे, झेलम नदी के तट पे अब लड़ाई होगी। तो एक तरफ पहली टीम प्रथम पक्ष, इसमें कौन हो गए ये 10, और द्वितीय पक्ष इसमें कितने हो गए, 1 भरतजन कबीला। तो बात ऐसी है कि जो प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के साथ जो लड़ाई हुई है झेलम नदी के किनारे, ठीक है ना, तो ये जो पहला युद्ध हुआ है इतिहास का, इसी को नाम दिया गया है 10 जन युद्ध। क्या नाम दिया गया है, 10 जन युद्ध, ठीक है ना। ऐसी एक लाइन पढ़ने को मिलती है लूसेंट जैसी चीज़ में कि भारत का पहला युद्ध यानी इतिहास का पहला युद्ध जो हुआ था वो ये 10 जन युद्ध हुआ था, जो कि राजा भरतजन के बीच में और आर्य अनार्य के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो यही है इतिहास का पहला युद्ध जिसको 10 जन युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें भरतजन कबीला जो जीत गया और इनको सबको हरा दिया था। दोबारा आना मत, ठीक है ना, खत्म पिक्चर। तो इसमें भरतजन कबीला जो जीत गया था, और बाद में इसमें जो भरत के नाम से ही अपनी जो भूमि है पूरी, इसका नाम क्या रख दिया था, भारत। भरत के नाम से इस भूमि का नाम क्या रख दिया था, भारत। आगे बात समझ में। अब कोई लोग बोलते हैं कि भरत अपना रामायण वाला उसके नाम से रख दिया, कुछ बोलते हैं कि वो एक शेर को चीरते हुए बताते ना, सरस्वती पुस्तक में देखा होगा, हाँ उनके नाम पे ऐसा कुछ करके, ठीक है ना। तो ये भरत के नाम से इस भूमि का नाम क्या रख दिया, भारत रख दिया। कौन जीत गया था इसमें, भरतजन कबीला जीत गया था। वशिष्ठ बोल रहा कि अब इधर गेंद चेक करने आना मत, दोबारा आए भी नहीं पाएगा आप, खत्म खेल हो गया, ठीक है ना। तो इतिहास का पहला युद्ध हो गया, 10 जन युद्ध हो गया था, ये पिक्चर अब खत्म हो गई यहाँ की जगह, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो भरतजन कबीला बढ़िया यहाँ पर चल रहा था, तो इसकी संस्कृति क्या थी, अब इसने क्या चेंजेस किया भारत में। तो भरतजन कबीला ने यहाँ पे क्या किया था कि सबसे पहले अपनी एक सभा बनाई, जिसमें 2 भाग थे, एक सभा और एक समिति। कितने भाग थे, 2 भाग थे, सभा और समिति, जिनको प्रजापति ब्रह्मा प्रजापति की पुत्रियों का दर्जा प्राप्त है। सभा और समिति का मतलब क्या होता है, सभा का मतलब होता है विशेष लोग, और समिति का मतलब होता है आम लोग, ठीक है। विशेष लोग से मतलब ये होता है कि जो अपने मंत्री होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई एक पूरा कबीला है, मतलब राजा है ये, तो पूरा उसका एक मंत्री भी होगा, ठीक है ना। और जिसको बोलते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष वर्तमान बोलते हैं ना, ऐसा मंत्री बोलते थे, पुरोहित बोलते थे, ये सब लोग को मिला के जिसको बोलते थे विशेष लोग, तो उसको क्या बोलते थे, सभा। और जिसमें आम लोग होते थे, जनता होती थी गांव की, उसको बोलते थे समिति। तो ये सभा और समिति ने 2 नई स्थापना की, जिसको प्रजापति ब्रह्मा की क्या कहा जाता है, पुत्रियां कहा जाता है, ठीक है ना। सभा में विशेष लोग, समिति में आम लोग हुआ करते थे। साथ में अब इनने बोल दिया भैया कि ऋग्वेदिक काल चल रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाए। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। वर्ण व्यवस्था कैसे थी, कर्म के आधार पर, जाति के आधार पे नहीं है अभी, कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे मतलब ये होता था कि जिसको जो मन है वो काम करेगा। मेरा मन है कि भैया मेरे को जूते सिलना है तो मैं बन जाऊँगा मोची, मेरा मन है कि भैया मेरे को नाली वगैरह साफ करना है तो मैं वो बन जाऊँगा, मेरे को मन हुआ कि मैं ज्ञान दूंगा तो मैं सब बन जाऊँगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात है, तुम जो काम करोगे उसके आधार पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि वर्ण व्यवस्था जो थी किस पे आधारित थी, कर्म पे। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा वर्ण दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है वर्तमान में, ऐसा नहीं है। अब वर्तमान में क्या आधारित हो गया, ये जन्म पे आधारित हो गया है।
ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई है? जन्म पे आधारित हो गई है, ठीक है ना। जन्म आधारित मतलब जो ब्राह्मण के घर जन्म लेता है वो ब्राह्मण बन जाता है, जो शूद्र के घर जन्म लेता है वो शूद्र बन जाता है, जो वैश्य के घर जन्म लेता है वो वैश्य बन जाता है, ठीक है ना। तो अब जो है वर्ण व्यवस्था वो किस पे आधारित है? जन्म पे। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी किस पे आधारित थी? कर्म पे। सबसे अच्छी व्यवस्था थी ये, जिसका जो मन है वो करो, कोई रोक टोक नहीं थी। तो सबसे पहली व्यवस्था इन्हें की थी कि सभा समिति बना दिया, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पे आधारित कर दी थी? कर्म पे। मगर इसमें चेंजेस ये किया उनने कहा भैया देखो, पहले स्त्रियों को मानते थे, अभी अपन ने कल ही क्लास में पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता में एक स्त्री से गर्भ से निकलता हुआ पौधा बताया गया है। तो ऐसा माना जाता था कि उस समय जो है मातृ सत्तात्मक प्रथा थी, ठीक है ना, माता को मानने वाले थे। मगर वैदिक काल आते आते हुआ ऐसा कि अब मातृ सत्तात्मक प्रथा जो है वो पितृ सत्तात्मक हो गई है। किसको मानने लगे हैं? पिता को। अब मातृ सत्तात्मक न रह करके ये जो हो गई है वो पितृ सत्तात्मक हो गई है, यानी कि ये पिता को पहले पूजने वाले लोग हो गए, ठीक है ना। पितृ सत्तात्मक हो गई है, ठीक है ना। अब ये किसकी पूजा करने लगे हैं? पिता की पूजा करने लगे हैं। इसमें 3 देवता प्रमुख रूप से माने जाने लगे, क्योंकि पितृ सत्तात्मक थे मतलब पुरुष। तो इसमें 3 देवता प्रमुख रूप से, पहले नंबर पे आता अपना इंद्र, सबसे छिचोरा, दूसरे नंबर पे अग्नि, और तीसरे नंबर पे आता है वरुण। ये 3 देवता जो थे प्रमुख रूप से थे, ठीक है ना। कौन कौन से देवता थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। ये 3 देवता प्रमुख रूप से थे। इन्हीं के आधार पर ये बोला जाता था कि वैदिक काल की जो सत्ता है वो पितृ सत्तात्मक है, पिता को मानने वाले हैं, ठीक है ना। तो पितृ सत्तात्मक प्रथा थी, 3 प्रमुख रूप से थे। इसमें जो नदियों का उल्लेख अभी अपन ने किया है, ठीक है ना, कौन कौन सी नदी? सिंधु, सतलज, झेलम, रावी, व्यास, चिनाब और गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती। जिसमें से ये याद रखना है कि गंगा, नर्मदा, सरस्वती, इनका उल्लेख एक एक बार दिया है। गंगा, नर्मदा, सरस्वती का उल्लेख कितनी बार है? एक एक बार है। यमुना का उल्लेख 3 बार है। यमुना का उल्लेख कितनी बार करा है? 3 बार। ये तो प्रमुख नदी थी इनका तो पूरी उल्लेख है। मगर इसके अलावा जो गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा नदी थी, तो इसमें से गंगा, नर्मदा और सरस्वती का एक एक बार उल्लेख दिया है, और यमुना का कितनी बार उल्लेख दिया है? 3 बार इसमें उल्लेख मिलता है अपने को, ठीक है ना। साथ में इनने अपने शासन में इस प्रकार से व्यवस्था बना दी कि टोटल 6 भाग में इनने अपने शासन को बांट दिया था। पहला भाग राजा रहेगा, जिसे भोग या भूपति के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। राजा को क्या भोग या भूपति के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर प्रमुख रूप से पुरोहित होता था। कौन होता था? पुरोहित होता था। पुरोहित मतलब अपने को पता ही, जो यज्ञ वगैरह करवाते थे उसको अपन क्या बोलते थे? पुरोहित बोलते थे। तीसरे नंबर पे जो होता था वो युद्ध कला देखता था, जो सैनिकों को तैयार करता था, तो उसको बोलते हैं युद्ध वगैरह की व्यवस्था जानना, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे होता था रथ चालक, घुड़सवारी, जो आगे चलते थे, वो होता था। 5वें नंबर पे होता था इनका जो चिकित्सक होता है, और 6वें नंबर पर जो काम की चीज़ होती है वो देखेंगे अपन, जिसको बोला इनने जन। क्या बोलते हैं? जन, ठीक है ना। क्योंकि अभी यही आगे अपने को काम आने वाला है, ठीक है ना, जब अपन मगध पढ़ेंगे तब। तो 6वें नंबर पे इनने इसको रखा था जन। पहले नंबर पे याद रखना कि राजा था, दूसरे नंबर पे पुरोहित था, 6वें नंबर पे कौन था? जन, ठीक है ना। ये शब्द आगे अपने को काम आएगा। तो जन शब्द की शुरुआत जो हुई थी वो कब से मान ली अपन ने? वैदिक काल। तो पहली बार जन शब्द अपने को सुनने को मिला है, और इसकी शुरुआत अपने को वैदिक काल में हो गई थी, ठीक है ना। तो ये चल रहा था अपना ऋग्वैदिक काल। मगर ऋग्वैदिक काल जब खत्म हो रहा था, यानी कि उत्तर वैदिक काल आ रहा था, तो उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो 3 देवता हैं अपने, ठीक है ना, इनका स्थान निम्न हो गया था। और ये 3 देवता का स्थान किसने ले लिया था? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये अपना बड़ा, ये मझला और ये छोटा, ठीक है ना। तो 3 इंद्र, अग्नि, वरुण का, तीनों का स्थान किसने ले लिया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ले लिया। मतलब उत्तर वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते
ये प्रमुख हो गए, ठीक है ना। इनका स्थान निम्न हो गया और इसका स्थान उच्च हो गया, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये सारी व्यवस्थाएं हटा के अब ये वेद आ रहे हैं अपने। टोटल वेद कितने प्रकार के हैं? 4 वेद, ठीक है ना। अब देखो इसमें अपने को वेदों का वर्णन नहीं मिला, मगर उत्तर वैदिक काल में अपने को वेदों का वर्णन मिल रहा है कि अपने पास टोटल 4 प्रकार के वेद हैं। 4 प्रकार के वेद कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले नंबर पे आता अपना कौन सा? ऋग्वेद। दूसरे नंबर पे यजुर्वेद। तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद थे। एक था ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा था सामवेद और चौथा था अथर्ववेद, ठीक है ना। ये प्रमुख रूप से। मगर वेदों के भी तो उपवेद होते हैं। वेदों के क्या होते हैं? उपवेद होते हैं। तो इसका एक ऋग्वेद का जो उपवेद था वो था आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद जो था वो धनुर्वेद था। सामवेद का जो उपवेद था वो कौन सा था? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद था वो था शिल्प वेद। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ऋग्वेद काल से उत्तर वैदिक काल आते आते जो 3 देवता का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ले लिया था, और उसमें प्रमुख रूप से जो कितने वेद आ गए थे? 4 वेद आ गए थे। उसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद जो था वो क्या था? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या था? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, ठीक है ना। अब देखो ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है अपने को? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। और आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद का मतलब ये होता है जो जड़ी बूटी से अपन अच्छा हो जाता है ना, बोलते हैं ना आयुर्वेदिक दवाई यही है, ठीक है ना। तो इसमें कुल मिलाकर अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें जड़ी बूटी का पूरा वर्णन मिलता है, ठीक है ना। यजुर्वेद का जो उपवेद होता है धनुर्वेद होता है, ठीक है ना। धनुर्वेद का मतलब होता है मतलब धनुर्धारी बोलते हैं ना अपन, धनुष, ठीक है ना। धनुर्वेद अपने काम आता है युद्ध वगैरह में, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि यही युद्ध की कला, ठीक है। यजुर्वेद में क्या था? युद्ध कला थी। सामवेद मतलब गंधर्ववेद मतलब होता है संगीत बजाने वाले लोग, ठीक है ना। इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं इसमें किसकी कला थी? संगीत कला, संगीत से संबंधित। अथर्ववेद, शिल्पवेद ये होता है जादू टोना, काला जादू करते हैं ना, मेरे को भी आता है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। रटना नहीं है इनको कि उन्होंने कहा एग्जाम तक आता था भूल ही गए। ऋग्वेद आयुर्वेद अपने को पता लग रहा है, तो आयुर्वेद से समझ में आ रहा है कि किससे संबंधित है? जड़ी बूटी से। यजुर्वेद का उपयोग धनुर्वेद मतलब धनुष विद्या, तो युद्ध कला। सामवेद का गंधर्व मतलब क्या होता है? संगीत। और अथर्ववेद शिल्पवेद का मतलब क्या होता है? जादू टोना। कोई दिक्कत इतने में? तो ये अपने प्रमुख रूप से जो थे वो 4 वेद थे। और वेद का अंत जो है, मतलब जब वेद खत्म होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद का अंत क्या है? उत्तर वैदिक, ठीक है ना, उत्तर वेद। तो इसी प्रकार से जब वेद का अंत होता है, ठीक है ना, तो वेद का अंत जो है उपनिषद कहलाता है। वेद का अंत जो है क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। उपनिषद जो है टोटल 108 प्रकार के हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 प्रकार के हैं। अब अपने को उपनिषद की सुनने को मिला, तो उपनिषद के बाद आता है मंडल, टोटल 10 प्रकार के मिलेंगे। अगर फिर मंडल आ गया तो सूक्त क्यों छूटेगा? सूक्त जो है 1028 प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे? 1028 प्रकार के। और अगर मंत्र की बात करूँगा तो मंत्र आएंगे 10,063 लगभग, ठीक है ना। तो वो कोई काम के नहीं कहूँ, मंत्र अपने को याद नहीं करना। तो अभी अपने को पता है कि वेद टोटल कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। 4 वेद है तो उनके 4 उपवेद भी रहेंगे। और उपवेद का अंत क्या कहलाता है? उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108 है। मंडल कितने हैं? 10 है। और सूक्त कितने हैं? 28, ठीक है। अब देखो उपनिषद में भी जो है कि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम आएंगे अपने को जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक शब्द सभी ने सुना होगा, सत्यमेव जयते, अपना राष्ट्रीय वाक्य है ये तो, ठीक है ना। तो सत्यमेव जयते जो ऐसा लिखा गया है कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना अपन मुंडको उपनिषद,
ठीक है ना, मुंडको उपनिषद, ठीक है ना, यानी 108 उपनिषद में से एक उपनिषद ऐसा है जिसका नाम क्या है, मुंडको, ठीक है ना। तो यहाँ से वो लिया गया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग आएंगे। अनन्य उपनिषद आएगा जिसका ऐसा बोला जाता है कि जिसको जंगल में लिखा गया था उसको अरण्य उपनिषद बोलते हैं। मुंडको उपनिषद ऐसे बहुत सारे हैं, तो 108 प्रकार के टोटल है। अब जो मंडल है तो उसमें से मंडल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मंडल जो हैं वो पुराने मंडल हैं, और 1, 8, 9 और 10 जो हैं वो नए मंडल हैं, ठीक है ना। यानी कि इनकी रचना पहले हो गई थी और इनकी रचना बाद में हुई थी। मंडल 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हैं वो पुराने मंडल है, और मंडल 1, 8, 9 और 10 जो हैं वो नए मंडल के उसमें आता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी जो मंडल है ये भी अलग अलग समर्पित है। उनने का 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मंडल भी अलग अलग है, मगर वो नहीं, वो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, वो अपन सीधे पढ़ेंगे। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें चल रही थी, वेद हो गए, उपवेद हो गए, तो अपन आश्रम को भी ले ही आते हैं इसमें। अब इसमें उत्तर वैदिक आते आते इनने आश्रम व्यवस्था ले आए थे। आश्रम व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जो आश्रम में रहता है, आश्रम का मतलब क्या होता है, देखो आश्रम व्यवस्था ऐसा माना गया है कि इसको 100 साल की उम्र मानी गई है प्रत्येक व्यक्ति की। प्रत्येक व्यक्ति की उम्र कितनी मानी गई है, 100 साल, ठीक है ना। और टोटल 4 आश्रम बताए गए हैं अपने को मानव जीवन में। कितने प्रकार के आश्रम बताए गए, 4 प्रकार के। तो 4 से डिवाइड करेंगे अपन तो प्रत्येक आश्रम कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा। यानी कि जो पहला आश्रम है वो कौन सा होता है, अपना घर वाला, जिसमें अपन घर में रहते हैं, ठीक है ना, जिसमें अपन सिर्फ पढ़ाई लिखाई और घूमना फिरना ये काम होते हैं। शादी नहीं हो रही है अभी अपनी, गृहस्थ आश्रम, सॉरी गृहस्थ तो दूसरा होता है जिसमें शादी होती है, गृहस्थ जमा लेते हैं अपन, हाँ ठीक है ना। तो पहला तो अपन बाल आश्रम ले लेते हैं जो अपना घूमना फिरना सिर्फ पढ़ाई होगी इसमें, ठीक है ना। तो ये माना गया है 0 वर्ष से लेके 25 साल तक। मतलब वेद बोलते थे कि तुम 25 साल तक पढ़ सकते हो, 25 साल के बाद नहीं पढ़ सकते तुम, ठीक है ना। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये होता है कि इसमें तुमको तुम्हारी गृहस्थी जमाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। गृहस्थी जमाने का मतलब ये नहीं होता शादी ब्याह पूरा पारी होगा जम गई, कमाओ, सबसे बड़ी गृहस्थी तो वही है। जब तक तुम नहीं कमा पाओगे तब तक तुम्हारी गृहस्थी नहीं है। तो ये जो मानी गई है वो 26 से 50 साल तक मानी गई है गृहस्थ आश्रम। तीसरा जो है वो माना गया है वानप्रस्थ आश्रम। ये माना गया है 51 से 75 साल तक। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये है कि तुम गृहस्थ आश्रम के साथ साथ वन में जाकर के तपस्या कर सकते हो। वानप्रस्थ का मतलब यही है कि वन को आगमन, ठीक है ना। तो वन में जाकर के तुम तपस्या कर सकते हो, मगर तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाए, न बेटे की याद आ रही तो वापस घर आ सकते हो। ये इसमें छूट होती है वान आश्रम में, ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम में छूट होती है, तुम जाओ जंगल में तपस्या करो, थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हो गया तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा होता है संन्यास, ठीक है ना। ये होता है 76 से 100 साल। संन्यास आश्रम ऐसा होता है कि अगर ये ले लिया न तुम इधर आ पाओगे न इधर आ पाओगे। इधर मतलब पूरे बाबा खत्म, सबको भूल जाओ, मोह माया सब त्याग दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कितने आश्रम का वर्णन किया गया है, 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। तो इसमें चारों प्रकार से बांट दिए। मगर अब व्यक्ति की उम्र 100 साल है क्या, नहीं है। अब व्यक्ति की उम्र कितनी रहती है, मान लो कि 60 साल ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल तो देखते हैं कि 40-50 साल में तो व्यक्ति निकल जाता है, कोई कितना अच्छा भी हो, ठीक है ना। तो हमारे घर वाले बोलते हैं, बोले कि बेटा थोड़ा सा घुमा फिरा करो, तुम ऐसे ऐसे हो रहे हो। अरे भाई फिर मेरे को मौका मिल जाता। अभी पता है क्या हुआ, सुनो हकीकत बताता हूँ। अभी 2 सितंबर की घटना है, आज कितनी है, 9 सितंबर है ना। हाँ, मैं तो सोच ही रहा था ऐसा मौका कब मिले मेरे को। आज 9 सितंबर है और 2 सितंबर ही घटना है कि 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला नामक व्यक्ति चले गया। मेरा फेवरेट रहा है ये एक समय, ठीक है ना, बिग बॉस 13 से। सिद्धार्थ शुक्ला नामक व्यक्ति चले गया।
देखा होगा सबने कितना फिट एकदम, वो एकदम जिम विम ये वो सब डाइट वगैरह सब करता था। घर वाले को ये बोलता, क्या उखाड़ लिया जिम जाके, क्या कर लिया, घर रो। देखो हम लंबे जी रहे अभी भी। घर वालों ने 2 सितंबर के बाद बोलना बंद कर दिया। क्यों बोलेंगे? उन्होंने कहा तुम्हारे हिसाब से करो। तो ऐसे एग्जाम्पल दे घर वाले को एक आधे। घर वाले बोलते ही नहीं हैं। अब तुम्हें साथ बोलना, उन्होंने कहा देखो पड़ोसी की नौकरी लगानी, हम क्यों लगे, घर वाले बहुत मारेंगे और हमको भी आके मारेंगे, ठीक है ना। तो सब मोह माया है, सब त्याग दो, ठीक है ना। तो आजकल मान लो कि ये अपन ने कितनी उम्र कर दी इसकी, 60 साल। 4 से डिवाइड करेंगे 15 साल उम्र हो जाती है। यानी 15 साल तक तुम बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई करो और 16 साल के बाद लग जाओ शादी विवाह के चक्कर में, मतलब कमाने के चक्कर में। अभी हो जाएगी, देखना अभी कितनी चल रही है, लड़कियों के 18 साल, लड़कों की 21 साल चल रही है। 2025 आते आते ये अगर नई 16 साल हो जाए और ये 18 साल हो जाए तो बोलना नितिन भैया तुमने गलत बोला था। शादी की उम्र अभी 18 लड़कियों की, इसकी 21 है लड़कों की। 2025-2026 में ये 16 साल हो जाएगी और ये 18 साल हो जाएगी, नहीं बढ़े। और अगर ये तारीख बढ़ गई तो ये भी है कि भारत में फिर ये मान लो कि जो रेप वगैरह केस होते हैं ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये इसकी मेन जड़ है, ये रिसर्च बोलती है हमारी, ठीक है ना। तो ये चल रहा है ऐसा, अभी अंदर की खबर है कि 16-18 करने का चल रहा है, मगर अभी एकदम से कर नहीं सकते, अभी नहीं कर सकते, करेंगे धीरे से, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन हो गया था। अब इसके बाद बात आती है कि 4 आश्रम हो गए थे। प्रमुख देवता अपन ने कर ही लिए थे। इसके प्रमुख देवता कौन कौन से आ गए थे? ब्रह्मा विष्णु महेश। वन मंडल हो गए, वेद हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। चलो, तो उत्तर वैदिक काल में ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद जो आता है अपना कौन सा नया टॉपिक शुरू होगा? प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे आप। यहाँ से शुरुआत होता है मगध। क्या पढ़ने को मिलता है अपना? मगध। इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को पढ़ने को मिलेगा मगध। अब मगध की शुरुआत होगी।